स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। किस तरीके से मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि सॉलिड को कैसे हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या लिक्विड स्टेट को गैसेस में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से गैसेस को हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिक्विड को हम कैसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। हम मैटर को की स्टेट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट दो तरीकों से। पहला तरीका जो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर। हम मैटर के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर लो करने से या बढ़ाने से, जैसे कि चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर, इस तरीके से भी हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द मैटर। मैटर के प्रेशर को चेंज करके भी हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम इन्हीं दो वेज को पढ़ेंगे, किस तरीके से किस स्टेट को किस स्टेट में चेंज करने के समय हमें इन दो तरीकों में से किस तरीकों का से काम लेना है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मैटर, कि किस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहले हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। इसकी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने से किसी स्टेट में या को हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। जो पहला है, इट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, या हम उसको मेल्टिंग में बोल सकते हैं। किस तरीके से सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज किया जा सकता है, उसको मेल्टिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर का, कि हम मैटर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड्स, जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स का वो सॉलिड बना हुआ होता है, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं विद ए ग्रेटर स्पीड। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मगर वो क्या करते हैं, अपने एक फिक्स्ड पोजीशन पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब जो भी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बाय हीट देखिए उनका टेम्परेचर बढ़ा के हम कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये जो एनर्जी है, दैट एनर्जी ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब हम इसको हीट देते हैं और हीट देते हैं, हीट देने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो एक एनर्जी मिलती है इसको हीट की वजह से, वो एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में होता है, पार्टिकल्स के बीच में, ये उनको ओवरकम कर देता। और इस वजह से क्या हो जाता है, ये पार्टिकल जो होते हैं ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। हीट एनर्जी से क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, ये पार्टिकल जो हैं ये एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू हो जाते हैं। और एक स्टेज आ जाती है कि जो ये सॉलिड होता है ये मेल्ट हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। अब सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड मेल्ट होना
शुरू हो जाता है टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। आप समझे बात मेरी? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि कैसे एक सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर रेज करते हैं, उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जितना जितना हम उसको हीट करेंगे, उस हीट एनर्जी क्या करती है, वो जो हीट एनर्जी उसको सप्लाई होती है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो उसको ओवरकम करता है। जैसे उसने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट टू मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से एक स्टेज आ जाती है कि जब ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। तो ये था कि कैसे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, किस तरीके से जब हम किसी मैटर की स्टेट का या सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर चेंज करते हैं और किस तरीके से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।